हेलो बच्चों, आज हम मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे और हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। इससे पहले हमने सारे फंक्शन पढ़े हैं। फंक्शन क्या होता है पढ़ा अपन ने, फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है और सारे फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं ये हमने पढ़ा है। आज हमको बात करनी है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एरिया है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे फिजिक्स में यूज कैसे होती है, कहाँ कहाँ यूज करनी है हमको, उसको कैसे यूज करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। देखिए क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। अर्थात होती क्या है ये, तो इट इज branch of mathematics which is it is branch of mathematics which we relate angles and sides, जहां हम एंगल्स को साइड्स को रिलेट करते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी रिलेट एंगल्स एंड साइड्स। इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं अपन, इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which we deals relation between angles and sides of a triangle. इट मीन्स गणित की वो शाखा जिसमें अपन इस ट्राइंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन पता करते हैं, रिश्ता पता करते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है बेटा, चलिए बात करते हैं। विजिबल होगा आपको ये, ठीक। देखिए ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल ठीक। जब हमको एंगल ड्रॉ करना होता है, ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। जब एंगल ड्रॉ करेंगे तो अगर हम एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, मान लीजिए पॉइंट ए है आपका, ए से आप जा रहे हैं बी तक, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो जो आपका थीटा आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा आएगा, उस थीटा को हम बोलेंगे पॉजिटिव। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। इट मींस एंटी क्लॉकवाइज बनने वाला जो आपका एंगल होगा उस एंगल को हम लेंगे पॉजिटिव। कैसा लेंगे बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहां से क्लॉकवाइज एंगल बनाऊं, यहां से एक्स से क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जो बनने वाला एंगल होगा बेटा आपका ये वाला थीटा, ये होगा आपका नेगेटिव क्लॉकवाइज। तो इस एक्स एक्सिस से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो बनने वाला एंगल कैसा होगा? हम इसको पॉजिटिव लेंगे, थीटा को पॉजिटिव लेंगे। अगर मैं एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज जाऊंगा तो जो बनने वाला एंगल होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, बात करते हैं हम आगे। अच्छा, अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, थीटा एंगल इन रेडियन, कौन फॉर्मूला होता है हमारे पास, आर्क लेंथ ए बी अपॉन रेडियस। हिंदी में बोलेंगे चाप ए बी की लंबाई बटा त्रिज्या। ठीक है,
थीटा किस में आएगा? थीटा आएगा बेटा रेडियन में। किस में आएगा? रेडियन। रेडियन इज यूनिट ऑफ एंगल। ठीक है, आगे बात करते हैं। थीटा इज इक्वल टू, अच्छा इसको लिख देता हूं मैं ढंग से, थीटा इज इक्वल टू ए बी, आर्क लेंथ ए बी अपॉन रेडियस आर। अगर मुझे आर्क लेंथ चाहिए, आर्क लेंथ ए बी ये चाहिए मेरे को, तो क्या होगा? आर थीटा, थीटा इन रेडियन, थीटा इज मस्ट इन रेडियन, इन रेडियन। थीटा किसमें लेना बेटा? थीटा लेना है अपनों को रेडियन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मुझे थीटा चाहिए तो मेरे पास फॉर्मूला ए बी आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ठीक, मान लीजिए कोई पार्टिकल ने यहां से चलना शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, यूं गया और वापस पार्टिकल ए से चलना शुरू होता है, ए पर ही आ जाता है, तो जो आर्क लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी सर्कल ने पूरे जो आर्क लेंथ वो क्या है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि उसने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है, वो होता है अपना 2 पाई आर। देखो तो हो जाएगा हमारे पास ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन रेडियस, अपॉन रेडियस। इस आर से बेटा यार चल बसा, तो मेरे पास आ गया थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई, 2 थीटा आ गया मेरे पास 2 पाई। अच्छा, जब यहां से आप यहां चलते हो पूरा जाते हो तो एंगल कितना बनता है? 2 पाई बनता है। ये इसको क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 पाई रेडियन जो होगा बेटा आपका, वो हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। अच्छा, पाई रेडियन हो जाएगा अपने पास में 360 अपॉन 2 कटेगा, ये आएगा 180, 180 डिग्री। इस रिलेशन को याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत काम का बेटा, बहुत काम का। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे चलते हैं। हम अब डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके देखते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं। इस रिलेशन को हमको काम में लेना है। ये रिश्ता बेटा हमारे काम में आएगा। ये वाला देखो क्या है ये? अच्छा, उससे पहले पाई के बारे में बात कर लेते हैं। पाई की वैल्यू होती बेटा 22/7। ये इसको लिखते हैं 3.14159, इस तरह चलते रहती है इसकी वैल्यू, लेकिन हम इससे काम चलाएंगे 3.14 से। पाई इज इक्वल टू 22/7 इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, देखो वी नो दैट पाई रेडियन होता बेटा आपका 180 डिग्री। 1 रेडियन होगा आपका, 1 रेडियन होगा बेटा 180 डिग्री अपॉन आपका पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3.14। 3.14 से आप डिवाइड करोगे बेटा तो ये आएगा आपके पास में 57 पॉइंट, ठीक है 57.2958 आई थिंक ये आना चाहिए 57.2958 डिग्री। इसका मतलब 1 रेडियन होगा बेटा आपके पास में, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। डिवाइड किया, याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद है तो हमारा बेटा टाइम बच जाएगा।
ठीक है, हम चलते आगे। अच्छा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। एक्स रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू एक्स। ये बेटा हमको यूज करना है। अगर हमको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। कैसे, आओ देखते हैं। कन्वर्ट इनटू डिग्री। फर्स्ट पाई बाय 2। पाई बाय 2 रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है। जानते हैं अपन पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री। 1 रेडियन कितना होगा बेटा जी? ये होगा आपका 180 अपॉन पाई। और कितना करना है? पाई बाय 2 रेडियन कितना होगा बेटा जी? ये होगा 180 अपॉन पाई इंटू पाई बाय 2। इस पाई से ये पाई चल बसा, 2 से कटेगा 180 9 टाइम्स। इट मीन्स पाई बाय 2 रेडियन मिलेगा आपको बच्चा जी 90 डिग्री। कितना मिलेगा? 90 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। पाई बाय 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातें हम और कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। सेकंड वन इज पाई बाय 3 रेडियन। अब चाहो तो सीधा आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, मतलब 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई। जहां इस फॉर्मूले में x है वहां पुट कर दो जो वैल्यू आपको दे रखी है, पाई बाय 3। पाई बाय पाई से पाई मर गया, 3 से कटेगा 60 टाइम्स, मतलब आएगा आपका 60 डिग्री। थर्ड इज पाई बाय 4 रेडियन। करो 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी? पाई बाय 4 इंटू पाई बाय 4। कटेगा इससे, काटो इसको, ये आएगा बेटा 45 डिग्री। और करें, और करें, चलो और कर लेते हैं। 3 पाई बाय 2 रेडियन जो हमारे काम आएगा। इसको चेंज करेंगे, ये आएगा 180 अपॉन पाई इंटू 3 पाई बाय 2। जहाँ एक्स है और इसको डाल दो। अच्छा, पाई से आपका पाई चला, 2 से कटा 90, 90 3 जा 270, 270 डिग्री। तो इस तरह हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम। ठीक है, आगे चलते हैं, लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। डिग्री इनटू रेडियन। देखिए बेटा जी, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कोई बात नहीं, वही रिलेशन अपना वेदर प्रूफ। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन हम जानते हैं, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, ठीक है। अच्छा, x डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू आपका x। ये बन जाएगा आपका रेडियन। क्या बन जाएगा बेटा जी? रेडियन बन जाएगा। तो हमको जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करना होगा तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आओ देखते हैं एग्जांपल। कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। चलो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। चलो 120 डिग्री, 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो सर
करते बात क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है बेटा आपका पाई रेडियन। 1 डिग्री इक्वल होगा बेटा आपका पाई अपॉन 180 रेडियन। अच्छा कितना है, 120 डिग्री होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बेटा जी आपका पाई अपॉन 180 इंटू 120। जीरो से आपका जीरो चल बसा, 6 टू जा 12, 6 जा 18, ये आएगा बेटा जी आपका 2 पाई बाय 3 रेडियन। मतलब 120 डिग्री आएगा बेटा जी आपका 2 पाई बाय 3 रेडियन। चले विजिबल होगा, ठीक है विजिबल है। चलते हम आगे और आगे बात करते हैं। कुछ एग्जांपल बेटा मैं वो आपको और बताना चाहता हूं उसके। सेकंड वन इज चलो लो 6 डिग्री, 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो। करते हैं सर, क्या है फॉर्मूला उठाओ सीधा, पाई अपॉन 180 इंटू एक्स, ये वाला फॉर्मूला उठाओ बेटा। पाई अपॉन 180 इंटू एक्स कितना है 60, जीरो से आपका जीरो चलना, 6 3 जा 18, ये आएगा बेटा पाई बाय 3 रेडियन, डिग्री डिग्री जाएगा है ना, पाई बाय 3 रेडियन। थर्ड वन इज 150 डिग्री, चेक करो, पाई बाय 180 इंटू 150, जीरो से आपका जीरो चला, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, ये आएगा बेटा 5 पाई बाय 6, ठीक है। फोर्थ वन इज 180 डिग्री, करो कन्वर्ट, पाई बाय 180 इंटू एक्स, एक्स है आपका 180, 180 से 180 चल बसा, ये आएगा आपका पाई रेडियन, पाई रेडियन, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते बेटा, लेते हैं आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक लो करो, पाई बाय 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री, डिग्री से डिग्री 10 से 10, 3 से गए 18, 6 टाइम्स, ये आएगा बेटा पाई बाय 6 रेडियन। तो बेटा जी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि रेडियन डिग्री में कैसे कन्वर्ट होता है और डिग्री रेडियन में कैसे कन्वर्ट होती है। हमको एक फॉर्मूला याद रखना है, ये सारा फॉर्मूला हमको याद नहीं करना, हमको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला ये बेटा कि वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस इट इज फंडामेंटल रिलेशन। इसको हम याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे तो हमारे सारे काम हो बेटा क्या होंगे, बन जाएंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे हम करते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है उसके रेशियोज हम कैसे निकालेंगे, कैसे बात करेंगे। चलिए चलिए बेटा जी हम आगे चलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा जी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए बात करते हैं। ये लीजिए आपका सर्कल बन गया और ये लो बेटा x, ये लो आपका y, x
एक्स डैश यूआई डैश। ठीक, मान लीजिए इस सर्कल पर एक पॉइंट ले रहा हूं बेटा, यहां कहीं। इसका कोऑर्डिनेट बेटा मेरे पास में एक्स कॉमा वाई। ये जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू मेरे पास में थीटा। कितनी है? थीटा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक लंब डाल रहा हूं एक्स अक्ष पर। एक्स एक्सिस पर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं, ये लो। अगर मैंने ये परपेंडिकुलर खींचा है तो ये एंगल होगा बेटा मेरे पास बेटा जी 90। कितना होगा सर? 90। ओके, मुझे बताओ ये वैल्यू मेरे पास कितनी होगी? तो मेरे बच्चों चीख चीख के घर से कह रहे होंगे सर कि ये वाली वैल्यू तो एक्स कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कितना एक्स, तो ये वैल्यू होगी सर एक्स। अच्छा, ये कितनी होगी? तो ये आप बोल रहे होंगे घर बैठे बैठे सर ये वैल्यू होगी आपकी वाई। कितनी होगी? वाई। तो फिर मैं बोलूँ ये क्या है? तो ये तो सर रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल आर। अच्छा, इस आर का वैल्यू क्या होगा? तो इस आर का वैल्यू होगा बेटा जी, क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हो जाएगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए हम बात करते हैं, कुछ रेशियोज लिखते हैं। फर्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? वही आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस या लंब बटा कर्ण, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। इसको यहां लिख रहा हूं बेटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ये होगा, उसका अपोजिट कर दो, ऊपर आएगा आपके पास में रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आएगा ये आपका वाई साइन। नेक्स्ट cos थीटा। cos थीटा क्या होगा बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस x, x अपॉन हाइपोटेन्यूस आधार बटा कर्ण, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका उल्टा होता है सेक थीटा, ये आएगा बेटा सेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा। मतलब cos का क्या करना है? उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो cos को। ये आएगा बेटा जी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये आएगा। ठीक, साइन कोस हो गया 10। चलते हैं 10 पर। टेन थीटा होगा बेटा आपका, टेन थीटा पीवीपी अपॉन एच एच बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब इट मींस इसका एक फॉर्मूला होता है, लिख दूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस, y अपॉन एक्स, लंब बटा आधार। आगे चलो, टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसको उल्टा कर दो, ये आएगा बेटा आपका x अपॉन वाई। इस तरह से जो कोऑर्डिनेट मैंने सर्कल में ड्रॉ किए हैं उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिखे हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। चलिए कुछ आइडेंटिटीज की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ठीक, इसको प्रूफ करते हैं, चेक करते हैं कि वास्तव में ऐसा 1 होता है क्या। उठाओ LHS को, LHS, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास? ये रही, लिखो, y अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। साइन थीटा लिखा मैंने, ये साइन थीटा नहीं है, साइन का स्क्वायर है, ये लो स्क्वायर कर दो इसका भी, ये स्क्वायर प्लस ये प्लस, कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्या है? ये रहा, रखो इसकी वैल्यू, एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोस का भी क्या बेटा? स्क्वायर। हमने केवल LHS ही लेना है, LHS लिया मैंने, RHS 1 तो अपने को लेकर आना है। चेक करते हैं, y का स्क्वायर होगा बेटा आपके पास में
वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन रूट का स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे ऐसा लगता है कि यहां हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा एलसीएम बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऊपर क्या बचेगा वाई स्क्वायर, ये लो वाई स्क्वायर। इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूरा जाएगा, ये आएगा बेटा आपका वन। और वन क्या आपका आर एच एस, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है वन आ रहा है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है। ये हमने प्रूफ कर लिया। मुझे पूरा विश्वास है कि बेटा आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा जी, आगे चलते हैं, इसके आगे की बात करते हैं। एक आइडेंटिटी अपन ये लिखी है, मेरे पास बेटा दो आइडेंटिटी आपको बताने के लिए और है, और मुझे लगता है वो मुझे आपको बतानी चाहिए। देखो एक आइडेंटिटी आप याद रखो, आगे अपने आप बन जाएगी। चलो डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट को आप cos स्क्वायर थीटा से क्या कर दो डिवाइड कर दो। चलो लिखते हैं, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। देखना बेटा, इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं cos स्क्वायर थीटा से, साइन अपॉन cos प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। चलो साइन बाय cos क्या होता है 10, ये होगा बेटा आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय cos। 1 अपॉन cos क्या होता है 1 अपॉन cos, ये सेक, ये होगा बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं लिख दूं इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी नंबर सेकंड, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई। अच्छा, फिर मैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, मैं अब वापस इक्वेशन फर्स्ट को मैं साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये बनेगा बेटा जी आपका 1 प्लस ये बनेगा कोस अपॉन साइन कोट, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, स्क्वायर लग रहा है तो कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आगे बेटा जी आपकी आइडेंटिटी नंबर थर्ड। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो मैंने तीनों आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया, और तीनों आइडेंटिटी हमने निकाल ली। हमको अगर ये याद है, ये दोनों आराम से निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि आपको तीनों आइडेंटिटीज बिल्कुल याद होगी। हम आगे चलते बेटा, और हम आगे बात करते हैं कि एक नोट की बात करते हैं कि कुछ एंगल्स जो हैं उनकी वैल्यू हमको याद रखनी है। ठीक है बेटा, चलते हम आगे की बात करते हैं। मैं चाहता हूं बेटा आप नोट लगाएं और नोट में लिखें, नोट लगा के इसको लिखें। क्या है देखिए, ये बनाई बेटा जी आप एक राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल जिसका ये जो एंगल है वो 90 है। ठीक है, ये अगर 3 है
ये 4 है, ऑब्वियस बात है कितनी होगी 5, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक, बाय बोधायन थ्योरम। ठीक है, बोधायन बोले तो बोधायन थ्योरम जो है उसको पाइथागोरस भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका, चलिए ठीक, कोई इशू वाला। अब देखिए, याद रखिए कि 5 और 3 जो साइड्स हैं उनके बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल होगा बेटा आपका 53। ये एंगल आपका आपका आएगा 53 डिग्री। 5 3 के बीच बनने वाला कोण कितना होता है? 53 होता है, इसको याद रखिए। ठीक है, अगर ये 90 है और ये 53 है तो मेरे बच्चे घर बैठे बैठे चीख चीख के बोल रहे होंगे सर बिल्कुल ये 37 डिग्री होगा। कितना होगा? 37 डिग्री। ठीक है, ट्राइंगल के 3 एंगल आ गए हमारे पास में, एक 90 है, एक 37 है और एक 53 है। चलिए बेटा, कुछ बातें जो मुझे आपको बतानी है। पहले बात करता हूं मैं साइन 37 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये होगा बेटा 3/5। कोस 37 होगा बेटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट मींस 4/5। tan 37 होगा बेटा आपका p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, 3/4। अच्छा ठीक है, साइन कोस टेन मैंने लिख दिए, तो मुझे विश्वास है हम इसका उल्टा कोसेक लिख देंगे। कोसेक 37 ये आएगा बेटा 5/3। सेक 37 ये आएगा बेटा 5/4। कोट 37 ये आएगा बेटा जी अपने पास में 4/3। चलिए, ये मैंने साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक जो 37 है उसकी वैल्यू मैंने लिख दी है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। हम बात करते हैं 53 के लिए। साइन 53 कितना होगा बेटा जी? साइन 53 53 लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/h, ये होगा बेटा जी 4/5। अच्छा, कोस 53 कितना होगा बेटा जी? कोस 53 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इट्स बेस इट्स हाइपोटेन्यूस 3/5, 3/5। tan 53 डिग्री ये कितना होगा बेटा जी? tan 53 होगा बेटा जी आपका p/b, p/b 4/3, 4/3। चलिए आगे बात करते हैं। साइन 53 निकाल लिया अपन ने, तो कोसेक लिख सकते हैं अपन। कोसेक 53 डिग्री होगा बेटा आपका, उल्टा कर दो इसका 5/4। सेक 53 इसका अपोजिट कर दो 5 इनवर्स कर दो 3। 10 का कोट होगा कोट 53 बेटा ये होगा आपका 3/4, 3/4। ठीक, एक मिनट बेटा जी, मुझे एक बात आपको बतानी है। ये सारी वैल्यूज हमको ध्यान रखनी है, याद रखनी नहीं, इतनी सारी वैल्यूज को हमको साइन कोस टेन ध्यान रखना है। उसमें मैं आपको शॉर्ट बताता हूं तरीका क्या है। देखो, जो आपको वैल्यू साइन 37 की दिख रही हुई वही वैल्यू आपको cos 53 की दिख रही है। देखो, साइन 37 और cos 53 की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, 3/5, 3/5। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो वैल्यू हमारे पास में cos 37 की है वही वैल्यू हमारे पास में साइन 53 की भी है। देखो देखो यहां से cos 37 4/5, साइन 53 4/5। तो हमको एक वैल्यू ध्यान रखोगे दूसरी अपने आप ध्यान हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका और मेरे पास, साइन 37 में 3 पहले आता है तो 3/5, अगला क्या हो जाएगा 4/5, और आगे तो tan 37 क्या होगा 3/4, क्या होगा 3/4। ठीक है, 37 3 पहले 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इंडेक्स बना सकते हैं इसको देखकर। हमको एक फॉर्मूला पता है ऐसा क्यों हो रहा है, तो साइन हम आगे बात करेंगे। साइन 90 - थीटा होता है बेटा आपका cos थीटा, और cos
90 माइनस थीटा होता है बेटा आपका साइन थीटा, इसका हम यूज करेंगे आगे, इसलिए दोनों बराबर होते हैं, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, हम बात करें। चलिए, इसके बेसिस पर हम एक इंडेक्स बनाते हैं बेटा, हम एक इंडेक्स बनाते हैं। चलिए बेटा, 0, चलो 0, 30, 37, 45, 53, 60 और मुझे लगा इधर लेना पड़ेगा 60 और 0, 30, 37, 45, 53, 60, 90। ठीक है, चलो ये होगा आपका साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। चलिए लीजिए बेटा जी, हम ये इंडेक्स बना सकते हैं। एंगल 0 डिग्री, 30, 37, 45, 53, ये आपका 60 और ये आपका 90। थोड़ा अच्छा दिखेगा, कुछ नहीं, ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा सा ठीक दिखेगा। देखो विजिबल है आपको, दिख रहा है आपको? हाँ सर, बिल्कुल विजिबल है। देखिए बेटा, साइन 0 होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 37 3/5, ठीक है। साइन 45 1/√2, साइन 53 अभी लिखा अपन 4/5, ठीक है। 60 √3/2, 90 है आपका 1। उल्टा कर दो, वहां से लिखो ये 1 √3/2, 4/5, ना 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 4/5, ये होगा आपका 1/√2, ये होगा आपका 3/5, ये होगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। साइन ये रहा, कोस ये रहा, 0/1, 0/1, 0/1, 0, साइन बटा कोस, ठीक। 1/2 अपॉन √3/2, ये होगा बेटा आपका 1/√3, 5 से चल जाएगा, ये होगा आपका 3/4, ठीक है। ये जाएगा, बन जाएगा 1, 5 जाएगा 4/3 और ये आएगा बेटा जी आपके पास में √3 और 1/0 ये आएगा आपका बेटा जी नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्या आएगा आपका नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। तो इस तरह से इस टेबल से लगभग हमारा काम बन जाएगा, लेकिन हमको ये टेबल तो हमको ऑब्वियसली याद होनी चाहिए, ठीक। हमको हायर एंगल की जरूरत भी पड़ेगी, हायर एंगल की नीड भी हमको होगी, लेकिन ये टेबल तो कंपलसरी हमको याद होनी चाहिए, हो जाएगी बहुत। जब हम बार बार इन एंगल का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि टेबल याद हो जाएगी। हम आगे चलते हैं और आगे की बात हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा जी आगे चलते हैं। चलिए अब हम एक बात करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, उसकी हम बात करते हैं। उसको हम बोलते हैं कास्ट रूल। क्या बोलते हैं बेटा? कास्ट रूल। तो कास्ट रूल का हम डिस्कस करते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। CAST, कास्ट रूल। चलो इसको लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कास्ट रूल,
इसको हिंदी में बोलेंगे कास्ट नियम या कास्ट रूल। चलिए बात करते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया था अभी ऐसा, इस तरह से देखना बेटा जी। ये वाई एक्स, ठीक है। यहां एक्स कोमा वाई था, हमने यहां नॉर्मल खींचा था, ये एंगल अपना 90 था, ये एंगल आपका बेटे जी थीटा था, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका 90, यहां बेटा जी आपका आएगा 180 180, यहां बेटा जी आएगा 270 और इधर घूमते वापस कितना आ जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका x, ये आपका y और ये आएगा बेटा जी आपका r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बातें कर रहे हैं सर, ठीक। 0 से लेकर 90 डिग्री तक अभी हमने जो इंडेक्स बनाई थी उससे हमको पता लगा कि साइन कोस टेन तीनों पॉजिटिव हैं। अगर साइन कोस टेन पॉजिटिव है तो कोट सेक और कोसेक वो भी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो 0 से 90 तक ऑल जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां तो बेटा क्या है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव लिख रहा हूं, जो पॉजिटिव उनको लिखूं उन्हीं को लिखूंगा मैं, ठीक है। आ जाओ, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। चलो इधर आओ, अगर मैं इस एंगल को आगे घुमाऊं और यहां कहीं ले आऊं, मान लीजिए यहां ले आया, एंगल बन जाएगा आपके पास, ठीक है। यहां ले आया मैं इसको और इससे नॉर्मल डाल दूं यहां पे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, माइनस एक्स कोमा वाई, ये तो हो जाएगा आपका माइनस एक्स, ये हो जाएगा बेटा आपका वाई, मैं एंगल ये ले रहा हूं, ठीक। इस क्वाड्रेंट में आप देखोगे बेटा, इस क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में जो साइन है आपका, साइन, साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है बेटा आपका, क्या होता है साइन थीटा, वो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका वाई है, हाइपोटेनियस ये रहा, वो होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका आर है, ठीक है। साइन थीटा तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव होगा, देखो कैसे होगा, हाइपोटेनियस वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, कोसेक वैल्यू ऐसी होगी बेटा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आपका वाई, ठीक है। आगे चलते हैं, कोस, कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या आपका माइनस एक्स, हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाला, माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अपोजिट सेक थीटा, ये होगा बेटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं, टेन थीटा, टेन थीटा ये बात कर रहा हूं मैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ये बात कर रहा हूं बेटा मैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा आपका, टेन थीटा होगा बेटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन पी, मतलब y अपॉन माइनस एक्स, तो कोट होगा बेटा आपका, कोट थीटा होगा बेटा माइनस एक्स अपॉन वाई। अच्छा इनको देखो आप, तो जो आपका कोस है वो नेगेटिव है, सेक बी नेगेटिव, टेन बी नेगेटिव, कोट बी नेगेटिव। जो आपका साइन थीटा है और कोसेक थीटा है, साइन भी आपका पॉजिटिव है और कोसेक भी आपका पॉजिटिव है, तो साइन और कोसेक दो ऐसे रेशियो है मेरे पास जो पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव है, तो मैं लिख दूं साइन, और साइन अगर पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसको छोड़ देता हूं, तो यहां सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास में
साइन और कोसेक दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में भी कहानी बेटा कुछ ऐसी है। थर्ड क्वाड्रेंट जो आप आओगे तो ये लो, ये लीजिए, तो आपके पास जो y होगा वो तो होगा आपका -y और x होगा, हाँ यार x भी आपके पास कैसा होगा, -x होगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, -x, -y होगा। ये आपका r ही होगा। फिर से इसकी वैल्यू क्या होगी, √x² प्लस y²। ये आपका थीटा होगा, थीटा लो। अच्छा, ये आपका एंगल 90, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर। ये जो मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं आपके सामने, ये बेटा थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थोड़ा फास्ट खत्म करूंगा मैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन जो होगा, बोलो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो -x अपॉन √x² प्लस y²। कोसेक का उल्टा, कोसेक होगा बेटा आपका √x² प्लस y² अपॉन -x। चलो कोस थीटा देखना बेटा, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है -y अपॉन हाइपोटेनस x² प्लस y²। सो बेटा चलो, अगर कोस आपका ये हो गया तो सेक इसका उल्टा हो जाएगा। सेक हो जाएगा बेटा जी आपका, क्या हो जाएगा सेक, उल्टा करो इसको, √x² प्लस y² अपॉन आपका माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात मैं यहां कर रहा हूं, ठीक, इस वाले। चलो कोस साइन कोस, अब बचा टेन थीटा। देखना बेटा जी, टेन थीटा क्या होता है, p अपॉन बी, p क्या है -x और b क्या है -y, तो -x अपॉन -y, माइनस चल बसा, और ये बच गया मेरे पास x अपॉन y। ठीक है, कोट थीटा आएगा बेटा, उल्टा कर दो, y अपॉन x। अच्छा, बहुत बढ़िया। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट को फोकस करेंगे तो आपको साइन मिल रहा है नेगेटिव, तो कोसेक भी कैसे मिल रहा है, नेगेटिव। कोस मिल रहा है आपको नेगेटिव, सेक भी कैसे मिल रहा है, नेगेटिव। टेन मिल रहा है आपको पॉजिटिव, और कोट भी क्या मिल रहा है आपको, पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कोट दो रेशियो ऐसे हैं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे हैं जो आपको पॉजिटिव मिल रहा है, बाकी सब क्या मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं। तो यहां लिख रहा हूं बेटा मैं 10, यहां लिख रहा हूं मैं, आप यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैंने साइन, और यहां लिख रहा हूं मैं 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10। इसको मैं लिख दूं थोड़ा नीचे, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, 10 लिखा। फर्स्ट हो गया ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन और कोट पॉजिटिव। अब चौथा क्वाड्रेंट ये बच गया बेटा हमारे पास। चलो इसकी हम बात कर लेते हैं। इसकी हम बात कर लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। देखिए बेटा जी, ले आओ यहां, ये लो, अगर यहां आएगा और नॉर्मल डालो, कहीं भी डाल दो, ठीक है। ये तो होगा आपका y, x होगा पॉजिटिव, y होगा नेगेटिव, x कोमा -y, ये -y, और ये होगा आपका x, ये हो गया आपका x, ये थीटा, ये x हो गया आपका x और -y। ठीक, मैं बात करूं बेटा जी फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, देखो साइन थीटा, सबकी वैल्यू लिखूं क्या ना लिखूं, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो आपका हाइपोटेनस क्या होगा, r इज इक्वल √x² प्लस y²। ठीक है, थीटा सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। ठीक है, देखिए परपेंडिकुलर -y अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा √x² प्लस y²।
साइन ये हो गया, कोसेक भी होगा सर ऐसा, कोसेक थीटा इसका उल्टा, ये हो जाएगा रूट आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस वाई। चलो कोस की बात करते हैं, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है सर एक्स, हाइपोटेनियस ये रहा एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेक होगा इसका उल्टा, उल्टा कर दो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आपका एक्स, ठीक है, टेन, टेन थीटा, पी बाई बी परिपेंड अपॉन बस माइनस वाई अपॉन एक्स, और कोट आएगा इसका उल्टा माइनस एक्स अपॉन वाई। देखो इसको, साइन आपका नेगेटिव तो कोसेक भी आपका क्या है नेगेटिव है, ठीक है, कोस आपका पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव, तो सेक भी आपका क्या है बेटा पॉजिटिव, टेन आपका नेगेटिव, कोड भी आपका क्या है नेगेटिव, तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में 270 से 360 के बीच का जो क्वाड्रेंट है उस क्वाड्रेंट में केवल और केवल कोस और सेक ये होंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे बेटा नेगेटिव होंगे, तो मैं लिख रहा हूं यहां कोस, क्या लिख रहा हूं बेटा जी कोस लिख रहा हूं। चलो अब मैं आपको बता रहा हूं कि कास्ट रूल कैसे बना है, आपको इन सारी चीजों को याद नहीं रखना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, याद रखनी है जो मैं बता रहा हूं। देखो इस कोस का सी ले लो, इस ओल का ए ले लो, इस साइन का एस ले लो और टेन का टी ले लो, तो जब मैं कोस का सी लूंगा ये सी ले लो, ए का ओल का ए लूंगा ए लिया, साइन का एस लूंगा लिया और टेन का टी लूंगा, तो ये बनेगा बेटा मेरे पास कास्ट, क्या बनेगा कास्ट रूल। लेकिन कास्ट रूल को स्टार्ट करना है कहां से, फोर्थ क्वाड्रेंट से, कहां से करना है फोर्थ, ये सी ए एस टी, सी ए एस टी, सी ए एस टी कास्ट रूल, यहां सी आ रहा है मतलब कोस और सेक यहां क्या होगा पॉजिटिव होगा, ए ओल सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, सी ए एस साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में प्लस होंगे, बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे, और 100 से 270 टी टेन और कोट यहां क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे, इसको बोलते हैं बेटा कास्ट रूल। कई बच्चे इसको ऐसे भी याद करते हैं, कैसे याद करते हैं देखो मैं एक तरीका और बताता हूं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ट्रिक एक और इसको याद करने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए, स्कूल का एस, टू का टी और कॉलेज का सी, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। शुरू करो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, जहां आफ्टर का ए सारे पॉजिटिव, स्कूल का एस साइन कोसेक पॉजिटिव, टू का टी टेन कोट पॉजिटिव और कॉलेज का सी से कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो अगर आपको कास्ट रूल समझ में आता है तो इसको याद रखो सी ए एस टी, और अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती है कि सर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसको याद रखो एज यू विश, जिसे हम याद रखना चाहें, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस बेटा वो क्या है, हमको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा और किस क्वाड्रेंट में कौन नेगेटिव होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं, ये हमने पढ़ा भी कास्ट रूल पढ़ा और ये हमने एक ट्रिक पढ़ी। इसके आगे का डिस्कशन वैल्यूज ऑफ हायर एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ हायर एंगल्स, हायर एंगल्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, आगे क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।